हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं। ये तीनों मेरुदंड या वर्टिब्रा के भीतर रहती हैं। बाईं ओर ईड़ा, दाहिनी ओर पिंगला और बीच में सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला ज्ञान तंतुओं से बनी हुई हैं, पर सुषुम्ना ज्ञान तंतुमय नहीं है, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह ईड़ा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और संपूर्ण शरीर में फैले हुए ज्ञान तंतुओं द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक ये नाड़ियाँ आदेश पहुँचाती हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। जब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग से वह प्रवाह शुरू हो जाता है जो इसके लिए वहाँ कभी नहीं गया था, और वह धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ कमल दलों को खिलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपवाद के योग की इस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन कार्य है। यदि मनुष्य को इस सत्य का अनुभव करना हो तो उसे केवल वक्तृता सुनने और श्वासोच्छ्वास की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कुछ और विशेष साधनाएं भी करनी होंगी। महत्व है तैयारी का। दीपक जलने को कितनी देर लगती है? दीपक को जलने में कितनी देर लगती है? केवल 1 सेकंड। लेकिन उस मोमबत्ती को या दिए को बनाने में कितना समय लग जाता है? खाना खाने में कितना देर लगती है? शायद आधा घंटा। लेकिन वही खाना पकाने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं? हम चाहते हैं कि दीपक एक क्षण में जल उठे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दिया को बनाना या मोमबत्ती को बनाना प्रथम कार्य है, मुख्य कार्य है। इस प्रकार यद्यपि ध्येय प्राप्ति बहुत कठिन है, फिर भी हमारे द्वारा किए गए बिल्कुल छोटे छोटे प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाते। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि वे मनुष्य जिसकी योग साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई किस दशा को प्राप्त होते हैं? क्या वे ग्रीष्म काल के मेघों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसका अपना हो जाता है, और यदि योग की सिद्धि इस जन्म में न हुई तो दूसरे जन्म में मनुष्य फिर वह अभ्यास आरंभ कर देता है। यदि ऐसा न हो तो ईसा मसीह, बुद्ध अथवा शंकराचार्य की अलौकिक बाल्यावस्था का स्पष्टीकरण कैसे हमें मालूम होगा? आसन, प्राणायाम इत्यादि योग के सहायक हैं अवश्य, लेकिन वे केवल शारीरिक क्रियाएं मात्र हैं। मुख्य तैयारी तो मन की है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण तथा साधना युक्त हो। यदि तुम योगी बनना चाहते हो, योग क्रिया को प्राप्त करना चाहते हो,
तो तुम्हें या मुझे स्वतंत्र होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहाँ सर्व चिंताओं से मुक्त होकर एकाकी रहा जा सके। जो आराममय और विलासितापूर्ण जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मगरमच्छ को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया। पहले ईश्वर के ठीक ठीक अन्वेषण में लगे रहना चाहिए और बाद में सब कुछ स्वयं मिल जाता है। यही एक महान कर्तव्य है, यही है त्याग। एक आदर्श के लिए जीवित रहना और मन में कोई दूसरा विचार न आने देना चाहिए। हम अपनी सब शक्तियाँ उस आध्यात्मिक पूर्णता की ओर लगाएं जिसका कभी क्षय नहीं होता। अगर हमें आत्मबोध की सच्ची लगन है तो हमें साधना करनी चाहिए और उसी के द्वारा हमारी उन्नति होगी। हमसे गलतियाँ होंगी ही, लेकिन शायद वे ही हमारे लिए अज्ञात वरदान के समान हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हम कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना चाहते हैं। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु में भी वह अपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को भी देवता बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि यह शरीर ही है जो हमारा अधः पतन करता है। इस शरीर की ममता, इस शरीर का अभिमान ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह विश्व और उसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी बुराई, ये केवल चित्रपट पर लिखी हुई विभिन्न आकृतियाँ हैं और मैं उनका साक्षी हूँ। यह दिव्यासन ही धर्म जीवन का रहस्य है। भाइयों, अगर आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो भौतिक सुखों का त्याग करना आवश्यक है। हम जब तक इस भौतिक चाह में लगे रहेंगे तब तक हम अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते, और जब तक मन वश में नहीं होगा हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मन को वश में करना, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, ये तब संभव होगा जब ये लौकिक सुख वासनाओं का त्याग हमें करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन वासनाओं को, इन आकांक्षाओं को त्याग नहीं करेंगे, लोभ, लालसा, भय, द्वेष इत्यादि में फंसे रहेंगे, तब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां से मुक्ति संभव है। भाइयों, मुक्ति प्राप्त करना है तो संपूर्ण जो हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा घर हो, बड़ा महल हो, हमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलें तो हम सुखी हो जाएंगे, ये कहना भूल है। क्योंकि एक बड़ा महल आप बना लेते हैं, उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी अच्छा विशाल महल बना लेता है तो वह आपके मन को
झकझोर देता है। आप दुख के सागर में चले जाते हैं, आपका वह महल तुच्छ लगने लगता है। इस प्रकार से आपकी चाह की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन चाह को, इन इच्छाओं को, इन वासनाओं को त्याग करें और ईश्वर के प्रति लगन लगाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।